एक बार ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे थे तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पूर्व काल में संध्या नामक एक मानस पुत्री थी जिस पर मैं मोहित हो गया था। लेकिन शिव जी आकर मर्यादा की रक्षा करते हैं और मेरी निंदा भी करते हैं। अब मैं तो शिव जी की माया से मोहित था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और संध्या को भी मेरा ये आचरण सहन नहीं हुआ। उसे अपने पिता को मोहित करने वाले उसके अत्यंत सुंदर शरीर से घृणा होने लगी और उसने योगाग्नि में जलाने का प्रयास किया। लेकिन शिव जी उसकी मनोस्थिति को समझ गए और उन्होंने संध्या से तप के द्वारा आत्मशुद्धि का विचार जागृत करने को कहा कि आप तप करिए और आत्मशुद्धि का विचार जागृत करिए। संध्या ने ऐसा ही किया। वो चंद्रभागा नदी के उद्गम स्थल चंद्रभाग पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगी। फिर मैंने वशिष्ठ जी को आदेश दिया कि वो जाएं और तप में लीन संध्या का वरण करें। वास्तव में संध्या के मन में एक और भी पीड़ा थी। उसे अपने रचयिता ब्रह्मा से एक शिकायत थी कि नारी देह रचना में उन्होंने एक त्रुटि कर दी है। संध्या इस बात से दुख थी कि उसके जन्म लेने के बाद स्वयं उसके मन में भी काम सुख भोगने की इच्छा व्याकुल करने लगी थी। तो संध्या नहीं चाहती थी कि युवावस्था को प्राप्त करने से पहले किसी भी कन्या में काम सुख की लालसा पैदा हो। वशिष्ठ जी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके संध्या के पास गए। उन्होंने संध्या का परिचय पूछा और तप करने का उद्देश्य पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर तप क्यों कर रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो संध्या ने कहा कि वह ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और अपने मन में उत्पन्न कुछ कलुषित विचारों से दुखी होकर मानसिक शांति के लिए यहाँ तप कर रही है। इसके बाद वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हम सभी ब्रह्मा जी की संतान हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें सृष्टि रचना के लिए भेजा है। परमात्मा के आदेश पर सृष्टि की रचना का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा जी ने हमारी रचना अपनी कल्पना के आधार पर की है, तो ये उन्हें भी नहीं पता था कि वो जो बनाने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा। और हर रचना में विकास का क्रम होता है। उसके बाद वशिष्ठ जी आगे बोलते हैं कि तप उत्तम साधन है, इससे आपके प्रश्नों का उत्तर और मार्ग दोनों ही मिल जाएंगे। मैं आपको शिव जी को प्रश्न करने का मंत्र और साधन बताता हूँ। आप इसका पालन करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर हो जाएगी। संध्या ने वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए मंत्र से शिव जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करने के बाद शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संध्या के नेत्र शिव जी के तेज को सहन नहीं कर पाए, तो उसने आंखें बंद कर ली। शिव जी भक्त के हृदय में प्रवेश कर गए। तब संध्या ने उनके दर्शन किए और स्तुति की। संध्या की स्तुति से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने संध्या से कहा कि वो इच्छित वरदान मांग ले। तो संध्या ने मांगा कि प्रभु, युवावस्था से पहले किसी के मन में भी कामेच्छा जागृत नहीं हो, उसके मन में काम उत्पन्न नहीं हो और वो पथभ्रष्ट नहीं हो। शिव जी ने कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुमको वरदान देता हूँ। शिव जी से वरदान प्राप्त करके संध्या मेधा मुनि की यज्ञशाला में पहुंच गई। मुनि ने उनकी साधना की बात सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद मुनि ने उसे अरुंधति नाम दिया और वशिष्ठ जी से विवाह कर दिया। अरुंधति और वशिष्ठ जी के विवाह का प्रसंग सुनाने के बाद में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि पुत्र, मैं तो शिव जी के मोह से ग्रस्त और पथभ्रष्ट हुआ और शिव जी ने मेरी रक्षा भी की, लेकिन इसके बाद शिव जी ने मेरी बड़ी निंदा की थी और इसका मुझे बहुत ही ज्यादा खेद था। इस निंदा और उपवास से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, लज्जित हुआ। ये स्वाभाविक भी था। मैं शिव जी से नाराज था। मेरा रोष धीरे धीरे वैर और फिर प्रतिशोध का रूप धारण करते चला गया। माया से पुनः ग्रसित और शिव जी से प्रतिशोध लेने की बात अब मेरे मन में चलने लगी थी। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट में जय जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अब मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।